Hello and welcome to मार्गदर्शन IAS। जय हिंद। नाउ इन द लास्ट 30 डेज हम किस सब्जेक्ट को कितना टारगेट देंगे और उस टारगेट में हम क्या पढ़ेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अपना टॉपिक टारगेट डिसाइड कर लिया है और रिवीजन कर रहे हो और उससे आपको आउटपुट मिल रहा है, तो फिर इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो भी कंफ्यूज्ड हैं, जिनके पास प्लान नहीं बन पा रहा है, जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू सब्जेक्ट वाइज 30 डेज का एक प्लान है। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इससे आउटपुट आ सकती है, तो आप इसको अप्लाई करिएगा। अदरवाइज यू स्टिक टू योर ओन स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, सो सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे और इस 30 डेज में मैं आपको 100 टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करने के लिए बोलूँगा। कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पे मतलब वो नॉन नेगोशिएबल है, आप मिस नहीं कर सकते और क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं उन सारे सेक्शन से। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इस पीडीएफ पे। ठीक, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 100 प्रायोरिटी टॉपिक्स आपको ये बनाया हुआ है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये 16 साल के पीवाईक्यू के बेस पे हम लोगों ने हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को डिकोड किया हुआ है। इनमें वो टॉपिक्स भी हैं जो कुछ साल से पूछे नहीं गए थे, लेकिन अब संभावनाएं हैं, एक प्रेडिक्शन है कि पूछे जा सकते हैं उसमें। ऑलराइट, चलिए, सो सब्जेक्ट वाइज गाइड में सबसे पहले हम लोग के पास आता है पॉलिटी। ये मैंने कैसे बनाया है, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। बनाने का तरीका क्या है, हमारे पास 30 डेज बचे हुए हैं, राइट। अब इस 30 डेज को हमने डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, एक स्टैटिक पोर्शन और एक है डायनेमिक पोर्शन। ऑलराइट, अब स्टैटिक पोर्शन में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, एक हमारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, ये लिया है, और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट लिया है। उसके बाद कुछ हमारे पोर्शन डायनेमिक, जो हमारे एनवायरनमेंट, देन साइंस एंड टेक, देन IR और आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, ये 2 पार्ट हमने लिया हुआ है। तो हमने ज़्यादा टाइम किसको किसको दिया है, ध्यान दीजिएगा। हमने दिया है 5 डेज टू पॉलिटी, 5 डेज टू ज्योग्राफी। ठीक, ये सबसे कोर स्टैटिक एरिया आपका। उसके बाद हमने दिया है 4 डेज टू एनवायरनमेंट और 4 डेज टू इकोनॉमी। ये पूरा मिला के हमारा 18 डेज हो जाता है। तो 30 में से 18 डेज हम इनको दिए हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा 12 डेज, राइट। बाकी का जो 12 डेज बचता है, 4-4 दिन का हम लोग स्लॉट डिवाइड करते हैं। एक जा रहा है हमारा पूरे हिस्ट्री को, जिसमें से एक दिन आप मॉडर्न, एक दिन आर्ट एंड कल्चर, एक दिन एंशिएंट पढ़ सकते हो। अगर आपने एंशिएंट को छोड़ दिया है, मेडिवल को छोड़ दिया है, तो आपका पूरा हिस्ट्री अब 4 दिन आप मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हो, अप टू यू। ठीक, उसके बाद फिर हमने लगभग 4 दिन साइंस एंड टेक को और सिमिलरली इकोनॉमी को भी 4 दिन दे रखे हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। यह बात समझ में आई? तो क्या क्या इसमें पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल डे 1 में कॉन्स्टिट्यूशन कोर क्या पढ़ना है, ये मैंने अपने 100 वेज यूपीएससी आस्क, ये ऑलरेडी टॉपिक मैंने आज से 3 महीने पहले फ्लोट कर दिया था। ठीक है, ये है हमारा ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आज से 3 महीने पहले, और इसमें बहुत सारी डाउनलोड्स हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको मैंने जो बनाया है वो यहाँ से एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ऐसे करके बनाया हुआ है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मिल जाएगा, या फिर हमारे मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल किया है वहाँ से भी मिल जाएगा। ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, नोबडी टेल्स यू दैट। ठीक है, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको ये वाला सेक्शन बताएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, आपको ये बोलेंगे, क्या कहेंगे कि एग्रीकल्चर में ना पढ़ लेना एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। भाई क्या पढ़ना है उसमें, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है? तो फिर आप ये पढ़ोगे सॉइल फॉर्मेशन। समझ गए कि मतलब सॉइल को, जो सॉइल फॉर्म होता है, क्या कोई टेक्नोलॉजी की मदद से रिसेंट कोई टेक्नोलॉजी आई है कि नहीं आई है। वाटर एफिशिएंसी इन क्रॉप कल्टीवेशन। ठीक है, क्रॉप को कल्टीवेट करने में क्या कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जहां पे वो वाटर एफिशिएंट क्रॉप होगा। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनकी प्राइसिंग, फिर सॉइल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस क्या क्या चल रहे हैं। ठीक, ये सारे जो माइक्रो थीम्स है ना, नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत कम लोग आपको बताते हैं, और ये हमारे इस टेबल में डला हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर जाऊं, बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट यू हैव टू स्टडी बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड रिस्क मैनेजमेंट में से। ठीक है,
उसके बाद कार्बन मार्केट, ये एनवायरमेंट का है, कार्बन मार्केट कोऑपरेशन टर्म्स रिलेटेड टू इट। तो यहां पर दिया हुआ है मैकेनिज्म अंडर पेरिस एग्रीमेंट, वो मैकेनिज्म पढ़ना है विच इनेबल्स ग्लोबल कार्बन ट्रेड कोऑपरेटिव रिडक्शन ऑफ एमिशंस। ठीक है, CO2 के बारे में है, वो पढ़ना है आपको। ठीक, उसके बाद देखिए गैसेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, मीथेन, फिर और गैसेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ये सारे गैसेज आपको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। मेजॉरिटी क्या होती है, मैंने देखा हुआ इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे आपको कोई फाइल मिल गई है, वो बस यही होती है। इसके ऊपर मत भागिए, यहां से आप फिर कंफ्यूज जाएंगे। आप जब किताब खोल के बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें। अब जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है IPCC पेरिस एग्रीमेंट COP30 एंड NDCs, तो क्या पढ़ना है इसमें, ये सब दिया हुआ है मैंने आपको। ओके, रिवीजन करने के लिए तो हमें क्या करना है, इनमें से अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया मतलब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर से कवर करने की कोशिश मत करिएगा, मतलब अभी रिवीजन का टाइम है। एंड आई बिलीव कि इन 100 टॉपिक्स में से आपका 80% अगर आपने कवर किया हुआ है तो दैट इज गुड। समझ में आ रहा है ना? तो ये आप टेबल डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पूरा मैंने दिया हुआ है। ये देखो, ये हमारा ज्योग्राफी का है। ग्रीन हाउस गैसेज कैसे क्वेश्चन है, ये क्लाइमेटोलॉजी, देन ग्रीन हाउस गैस एंड देन ट्रैपिंग मैकेनिज्म एंड रेडियो एक्टिव फोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या आप कर सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट, लैटिट्यूड का बढ़ते ही कैसे कैसे टेम्परेचर वार्म से कोल्ड होने लगता है, क्या डिपेंड होता है, सी सरफेस टेम्परेचर के क्या फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल प्ले करता है, देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या रोल प्ले करती है, हीट ट्रांसफर क्या होते हैं, ट्रोपोस्फियर का मतलब इतना ज्यादा क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में, लैप्स रेट क्या होता है। ओके, सो ये सब आपको एंसो साइकिल पढ़ना है, कोपेन्स क्लासिफिकेशंस पढ़नी है हमें। ठीक है, किस तरीके की कोपेन क्लासिफिकेशन में ABCDE H भी है, तो क्या पढ़ना है उसमें, A क्या है, D और C क्या है, B क्या है। समझ में आ रहा है आपसे? सो इस तरीके से हमें लेकर चलना है। हवा में मैं बात ही नहीं करता, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको अब ये स्लाइड दिखाता हूं जो कि डे वाइज मैंने बांट रखी है। तो 5 दिन मैंने आपको दिए हैं पॉलिटी के लिए। सो फॉर द फर्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको अपना रीड करना है। जो जी कंटेंट आपको इसमें से देख लीजिएगा, रीड करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से कुछ मिसिंग है, नहीं है, तो निकाल लीजिए टॉपिक को। रीड करना है। आपने कोई भी टेस्ट दिया होगा, उस टेस्ट की एनालिसिस करके आपको एक मतलब उस पर क्विक रिवीजन करनी है। ठीक है, रीड करिए, क्विक रिवीजन निकालिए, उसके बाद फिर आप PYQ सॉल्व करिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर में मैंने फंडामेंटल राइट्स लिख रखे हैं। फंडामेंटल राइट में हमारे पास आर्टिकल 12 से 35 जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस UPSC पूछती है। ठीक, 1 सेकेंड। ठीक है, आर्टिकल 12 से ये आर्टिकल 14, 19, 21 क्यों क्या है इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और किस ग्राउंड पे वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो पढ़नी है। देन आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट और प्राइवेसी से रिलेटेड हमें कवर करना है। देन रिजर्वेशन वर्सेस इक्वालिटी, जो हमारी ट्रिनिटी है, गोल्डन ट्रिनिटी फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 14, देन आर्टिकल 18, देन आर्टिकल 21। ये जो गोल्डन ट्रिनिटी है इसको हमें समझना है फिलॉसफी के टर्म्स में। देन DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑलराइट, DPSP का रोल काफी बढ़ता हुआ चला जा रहा है और डायरेक्ट क्वेश्चन DPSP से नहीं आया है, एक स्टेटमेंट में बस आया था। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। इंश्योर कीजिएगा कि DPSP के स्पेसिफिकली आर्टिकल 39, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50 ये सब आपको पता होने चाहिए। ओके, फ्री लीगल एड वगैरह। देन 50 फंडामेंटल ड्यूटीज, इट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। फिलॉसफी क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, ऊपर चलेंगे हम लोग। देन एग्जीक्यूटिव्स, उसके बाद डे 3 में जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव्स में जब आप इस वाले PDF को खोलोगे, एग्जीक्यूटिव्स ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो मैंने बस डिवाइड कर रखा है इसमें, तो ये इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट कर लेना भाई, समझ रही हो आप, इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट कर लेना तो ज्यादा बेहतर मिलेगा आपको। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 महीने पहले मैंने निकाल चुका था। ठीक है, जुडिशरी, अब जुडिशरी में कितने टाइप के रिट्स हैं। ठीक है, ऑल्दो दिस इज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, बट जुडिशरी का इक्वली रोल है इसमें। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन, को वारंटो कब कब किसके किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, देन आर्टिकल 32 और 226 क्या रोल प्ले करते हैं इसमें। ऑलराइट, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसमें मेंशन नहीं किया होगा, शेड्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई एम टेलिंग यू शेड्यूल्स, SCHEDULE, शेड्यूल, स्पेसिफिकली 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल,
देन 8th तो चलो ठीक है, 9th एंड देन 10th। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा 7th भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये 5th शेड्यूल, स्पेसिफिकली 6th शेड्यूल। काफी सारे क्वेश्चंस इससे मतलब आ सकते हैं 6th शेड्यूल से ऊपर, क्योंकि ये ट्रेंड में रहा है, न्यूज में रहा है। ओके, समझ में आया? ये हमारा 3 दिन कंप्लीट हुआ। उसके बाद चौथे दिन पार्लियामेंट। ये सबसे कंफ्यूजिंग है, पॉलिटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सेगमेंट है बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल। रोल ऑफ राज्यसभा कह रहा हूँ, रोल ऑफ राज्यसभा का क्या है बिल को पास करने में, असेंट देने में। पार्लियामेंट्री कमिटीज, अलग अलग टाइप की कितनी कमिटीज होती हैं, उनका क्या रोल होता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने बोल दिया था 10th शेड्यूल, और इसमें स्पीकर और क्या नाम है, गवर्नर कंफ्यूज करता है हमें हमेशा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, और फिर ये हमारी आती है जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये सारी चीजें पूछ ली है। मेक श्योर कि आपको ये अपडेट रहें आप, ओके। ये वाली फाइल में मैंने मेंशन किया हुआ है। 5वां फेडरलिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर आ गया ज्योग्राफी। इसके भी मैंने 5 दिन दिए हैं आपको, क्योंकि स्टैटिक हैवी है, और जितना अच्छे से रिकॉल होगा ज्योग्राफी, एग्जाम में तुम उतनी तरीके से किलर एटीट्यूड लेकर जाओगी और फटाफट आंसर्स आएंगे। ये बहुत ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, स्कोरिंग होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। जैसे हीट बजट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, जेट स्ट्रीम्स, एंसोसाइकल, क्लाउड प्रेसिपिटेशन, कितने टाइप के क्लाउड हैं, कौन सा क्लाउड कौन से मतलब बारिश करवाता है, कौन सा क्लाउड खाली गरजता है, कौन से क्लाउड जो है वो रेडिएशंस को पास करवाता है। सो अलग अलग टाइप के क्लाउड्स और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। देन फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड वेदरिंग। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती क्या है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, समझ में आ रहा है। देन रॉक साइकिल, लैंडफॉर्म, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, सॉइल टाइप्स, ये हमें कवर करना है। तो डे 7 में ये है, डे 6 में मैंने ये दिया हुआ है। डे 8 में ओशनोग्राफी और माउंटेन्स हैं, जहां पे ओशन से एल नीनो, ला नीना, ठीक, हमारा पूरा ओशन टेम्परेचर मतलब सी सरफेस टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है, अफेक्ट क्या होता है, ऑलराइट। उसके बाद वेटलैंड एंड लेक, ये पूरा हमारा माउंटेन्स में आ जाता है। ट्रिब्यूटरीज, ये आपके मैपिंग का पार्ट है इंडियन वाटर बॉडीज के अंदर। देन सबसे जरूरी है जो डायनेमिक पोर्शन है ज्योग्राफी में, वो आता है मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कि हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स, फिर उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स, ऑलराइट, बॉक्साइट, मोनाजाइट, फिर निकल, कोबाल्ट, देन लिथियम, ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा। इनके सोर्स क्या हैं, कहां से इंडिया इनको इंपोर्ट करता है, इंडिया के पास इसमें से क्या है, समझ में आ रहा है। कौन कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कौन कंट्री लार्जेस्ट माइनिंग रिजर्व, कौन कंट्री लार्जेस्ट इसका वो करता है, प्रोडक्शन करता है, ऑलराइट। ये सारे एनर्जी, रिन्यूएबल, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है हमारे। तो 9 और 10 तारीख को मैंने 10 दिन में ये दिया हुआ है। फटाफट फिर इकोनॉमी पे हम लोग चलते हैं। इकोनॉमी में डे 11 में इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। इन्फ्लेशन में इसमें जाना, यहां पर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्फ्लेशन कैसे, आपको इन्फ्लेशन में क्या क्या और आ सकता है, ओके। जैसे यहाँ पे इकोनॉमी है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन है, ये तरीके के इन्फ्लेशन है आपके, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, क्या क्या होता है ये सब दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये डे 1, डे 2 में, डे 12 में बैंकिंग और एक्सटर्नल सेक्टर आपको कवर करने हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ठीक। उसके बाद आ गया 13 में बजट और एक्सचेंज मैनेजमेंट रेट। बजट से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्टिकल 109 से लेकर आर्टिकल 111, 12, 13 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डे 13 ग्रोथ यानी कि जीडीपी, जीएनपी और बेसिक्स, इनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एक दूसरे से ये अलग होते हैं, इंडिया का क्या रोल है, स्टैंड क्या है इंडिया का, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह ऐसी चीजें हमें करनी है, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट 4 दिन मैंने दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉप हो गया हमारा, आईपीसीसी हो गया, यूएनएफसीसीसी हो गया, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहाँ हुए थे, रेलेवेंट हैं। फिर उसके बाद पॉल्यूशन एंड देयर वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, किन चीज़ों से हो रहा है, उसका सोर्स कहाँ है, वाटर पॉल्यूशन किन चीज़ों से, उसका सोर्स कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी के सारे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर,
ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, सोर्स क्या है इनका, ठीक है, और क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। ऑलराइट, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स क्या है हमारा, सीपीसीबी वगैरह आपको ये सब कवर करना पड़ेगा, ये हमारे डे 16 में चला जाता है। 17 में आप बायोडाइवर्सिटी करेंगे, 18 में आप कंजर्वेशन और इकोलॉजी करेंगे। समझ में आ रहा, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी, जहां पर आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आते हैं। हिस्ट्री 5 दिन हमने दिया हुआ है इसको, 5 दिन में 19 तारीख को एंशिएंट कर सकते हो, 20 तारीख को आप एंशिएंट में भी बुद्धिज्म जैनिज्म पूरा एक दिन आप दे सकते हो, इंपॉर्टेंट है। देन मेडिवल अगर आप कर रहे हैं तो मेडिवल में आप दीजिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और विजयनगर एम्पायर को, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 22 और 23 को आप मॉडर्न हिस्ट्री को आप दे सकते हैं, तो 2 दिन। ओके, उसके बाद हमारा साइंस एंड टेक आ गया। साइंस एंड टेक में 1, 2, 3, 4 हमने दे रखा है, विच मीन्स कि स्पेस एंड बायोटेक्नोलॉजी 24 तारीख को आपको करना है, बायोटेक्नोलॉजी 25 तारीख को करना है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन 26 तारीख को IT, AI एंड क्वांट, कहाँ मिलेगा टॉपिक, ये सब आपको यहाँ मिल सकता है। उसके बाद डे 27 में हेल्थ एंड एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन कंप्यूटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या इसमें आते हैं ये दिया हुआ है। ओके, उसके बाद IR में आपका डे 28, 29, 30 क्या क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज, देन प्लेसेस इन न्यूज, जियोपॉलिटिक्स, एंड देन 30 में स्कीम्स एंड ऑल। समझ में आ गया। तो इस तरीके की सारी मैंने बाइफर्केशन कर दी है आप लोग, आपके लिए। आपको बस इसको सप्लीमेंट लेकर चलना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा छूट गया, मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, फोन में नहीं रहना, जितना आपने इसमें से पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उनके PYQs लगाइएगा, फुल लेंथ टेस्ट में अगर आपने कहीं मिस्टेक्स की हो उसके लिए तो उसको फिक्स करिएगा। दैट इज इट, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर आपके पास कंटेंट नहीं मिलता है तो फिर माइक्रो थीम की समरी आपके लिए इंतजार कर रही है, आप जाके इजीली इसको PDF फॉर्म में बाई कर सकते हैं, ठीक है। PDF क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा और आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसको हार्ड कॉपी ऑर्डर करेंगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे, तो मैं ये नहीं चाहता, बाद में कभी मंगवा लीजिएगा, लेकिन अभी आपको यही करना है। कोड जो इसके लिए यूज करना है वो मार्ग, MARG 2026 टू गेट द मैक्सिमम, आपको परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाएगा इजीली। जितने भी हमने ये कंटेंट आपको दिया हुआ है, ये कंटेंट जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये PDF में ये सारा का सारा समरी इसमें दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है विथ ग्राफिक्स एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सबका कंटेंट दिया हुआ है उसमें। ओके, सो ये यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज मेक श्योर कि अगर आपके लिए ये काम कर रहा है तो ही करिएगा, प्रेशर में रह के नहीं करना है। समझ में, अगर आपके लिए आपकी स्ट्रैटेजी, आपके रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, मस्त चल रही है, तो ही करिएगा, अदरवाइज प्रेशर में रह के नहीं करना। वैसे भी ये मैंने जो बताया है ये PYQ बेस्ड है और कोई भी इस चीज को मना नहीं कर सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका मैंने एविडेंस भी दे रखा, आपको इंपॉर्टेंट भी बता रखा। सो दिस इज फॉर माई एंड, ये मेरी तरफ से लास्ट स्ट्रैटेजी थी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज सब्जेक्ट वाइज। अब आप पढ़िए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, टेलीग्राम पे आइए, आई एम देयर फॉर यू। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।